हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदजी राय और आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं जो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको किए हैं। 1869 में फ्रेडरिक मिशनर ने बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिया था वो एक साथ ही हुआ था, बट वहां पे पता नहीं चल पाया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया विटनेस्ड अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। 1928 में एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया। वो बैक्टीरिया जो निमोनिया का कारण होता है मैमल्स में, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर उसके लाइफ में जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब अद्भुत सा चेंज आता है उसके फिजिकल फॉर्म में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन द फिजिकल फॉर्म। When Streptococcus pneumonia bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth, shiny colonies, while others produce rough colonies. Streptococcus pneumonia को जब उन्होंने लेबोरेटरी में अगर प्लेट पे ग्रो किया, जो एक तरह का कल्चर प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस को लेबोरेटरी में ग्रोन करने के लिए मदद करते हैं। जब उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को वो ग्रो कर रहे थे अगर प्लेट पे, तो 2 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के कॉलोनी वहां पे प्रोड्यूस हुए। एक स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थे और दूसरे रफ कॉलोनीज के बैक्टीरिया थे। आपके डेस्कटॉप पे फिगर दिख रहा होगा कि एक स्मूथ शाइनी कॉलोनीज का बैक्टीरिया है जिसका ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस होता है। बैक्टीरिया में एक फ्लैजलम दिख रहा होगा आपको जो मूवमेंट का काम करता है, और आउटर लेयर से जो कैप्सूल से जुड़ा हुआ एक आउटर लेयर होता है और उससे थ्रेड लाइक अपीयरेंस एक बाहर दिख रहा होगा जिसका नाम पाइलस है, जिसका काम अटैचमेंट का होता है, जो किसी सरफेस से अटैचमेंट करने में हेल्पफुल होता है। जो बैक्टीरिया का आउटर लेयर होता है उसको कैप्सूल कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो सेल वॉल के बाद पाया जाता है। यह कैप्सूल जो होता है वो रफ कॉलोनीज बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोड व्हाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। पॉलीसेक्राइड कोड वही कैप्सूल होता है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में पाया जाता है पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। जब उन्होंने माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वायरुलेंट die from pneumonia infection but mice infected with R strain do not develop pneumonia। माइस में जब एस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड कराया गया तो निमोनिया की इन्फेक्शन से माइस मर गया, पर माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। जब आर स्ट्रेन से उसका इंजेक्ट किया गया तो माइस जिंदा रहा क्योंकि उसमें कोई वायरुलेंट प्रॉपर्टी नहीं थी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat killed S bacteria injected into mice did not kill them. ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया पहले और उसकी प्रॉपर्टी को पूरा खत्म कर दिया, और हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब माइस में उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस बच गया, माइस की डेथ नहीं हुई। When he injected mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. जब उन्होंने हीट किल्ड S बैक्टीरिया और लाइव R बैक्टीरिया को दोनों को एक साथ मिक्सअप करके उन्होंने जब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस दोबारा से मर गया। He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria and some transforming principle transferred from the heat killed S strain। बाद में ग्रिफिथ ने इसको कंक्लूड किया कि
किसी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये एस स्ट्रेन के पास वायरुलेंट प्रॉपर्टी दोबारा से वापस आ गई और माइस दोबारा से मर गया। और उन्होंने जब जो डेड माइस था उससे एस बैक्टीरिया की वायरुलेंट प्रॉपर्टी को उन्होंने रिकवर भी किया था। आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी वजह से उन्होंने पॉलीसेकेराइड कोट को वापस से बना लिया था और वो वायरुलेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ये उसी वजह से हो सकता है जब कोई जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के वायरुलेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। पर यहाँ पे ग्रिफिथ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उन्होंने ये पता नहीं कर पाया था कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये हमें तो पता चल गया कि कोई ऐसी चीज होती है जो किसी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजिंग ला सकती है, वो जेनेटिक मटेरियल था। पर ग्रिफिथ ने ये नहीं वहां पे कंफर्म कर पाया और ये उनका ड्रॉबैक था कि वो बता नहीं पाया कि डीएनए ही वो सबस्टांस होता है जो ये चेंज लाता है। अगले एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई वीडियो में आपको अगर परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।